हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर 4 और उसका खंड स। हमारे 21 और 20वां प्रश्न हो गया था। नेक्स्ट करते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न दे रखा है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, ये यहाँ की जगह का है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल पूछा है और अंतर्गत वर्ग की बात हो रही है, तो अंतर्गत वर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ग के अंदर आपको एक वर्ग का निर्माण करना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ और इसको व्यवस्थित चित्र सहित समझते हैं। ये मैंने चित्र है वो बना के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ पे एक वर्ग नजर आ रहा है आपको, राइट। इस वर्ग के अंदर ये जो वर्ग है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केंद्र। मान लो इसका जो केंद्र है वो ये है, ठीक है। इसका केंद्र चलो मैं मान लेता हूँ वो केंद्र है और इसका भी नाम दे देता हूँ सभी ताकि समझ में आ जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ये एक वर्ग है, ए बी सी और डी। ये जो वर्ग है वो इस वर्ग के अंदर है, इसको कहते हैं अंतर्गत वर्ग। अंतर्गत वर्ग का अंतर्गत तो वर्ग है वर्ग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है आपको क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए भुजा, क्योंकि यदि भुजा है तो इजीली हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा अगर आपके पास होगी तो इजीली हम निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर वर्ग की भुजा नहीं दी हुई, सीधी सीधी आपको दिया हुआ है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग दे रखा है। तो जो ये वर्ग नजर आ रहा है आपको, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8। यानी ओ से लगाकर ए तक ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ से लगाकर सी तक ये जो त्रिज्या है ये भी कितनी होगी, 8। कहने का अर्थ ये हो गया कि ए से लगाकर सी तक जो आपको नजर आ रहा है ये वर्ग का व्यास, ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक जो वर्ग है इसका विकर्ण भी आ गया और वर्ग का व्यास भी आ गया। तो करना कैसे है, थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं कि जो वर्ग है, वर्ग की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है, स्पष्ट रूप से प्रश्न में दिया हुआ है। त्रिज्या ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8 सेंटीमीटर। अब तो वर्ग का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, वर्ग का व्यास, वर्ग का व्यास हो जाएगा, देखिए 8 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो वर्ग का व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या का जो दुगना होता है वो व्यास होता है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पष्ट रूप से चित्र सहित समझाया आपको। और वृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर होगा, इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। जो ए से लगाकर सी तक ये क्या है, वर्ग का विकर्ण ही तो है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है वो बराबर होगा किसके, वृत्त के व्यास के बराबर होगा। अब वर्ग का विकर्ण लिख लेते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण वर्ग के व्यास के बराबर है। तो वर्ग का व्यास कितना निकाला आपने, 16 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो 16 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र होता है भुजा इंटू √2। वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या होता है, भुजा इंटू √2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्ग का विकर्ण की जगह भुजा इंटू √2। भुजा भुजा इंटू √2, ये आपके पास में कितना है, 16। यानी वर्ग का विकर्ण का सूत्र आपने लिख दिया, भुजा इंटू √2 होता है। वो कितना दे रखा है आपको, 16। अब भुजा निकल जाएगी यहाँ से कि भुजा बराबर आ जाएगा आपके पास 16 बटा √2। गुणांक का क्या लग गया, भाग। अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रॉ का परिमेयकरण। तो नीचे √2 है तो उसको कैसे हटाते हैं, ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा करके। तो यहाँ पे भुजा बराबर निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें भुजा चाहिए और भुजा आते ही हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं वर्ग का। तो यहाँ पे 16 बाय √2, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दो तो √2 बट्टा √2, ठीक है। √2 नीचे था तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो रूट है वो नीचे से हट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 16 √2, अंश का गुणा अंश से कर दो, हर का गुणा हर से। तो √2 का गुणा √2 से होगा तो आ जाएगा नीचे 2, रूट है वो हट जाएगा। अब 2 का भाग 16 में 4 आए, कितनी बार, 8 बार। तो 8 √2, इस ढंग से आपके पास भुजा आ गई 8 √2। अब आप आराम से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं सूत्र लगा के। वर्ग का
क्षेत्रफल आपको पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा लिखो या फिर भुजा स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। भुजा इंटू भुजा यानी भुजा आपके पास है 8√2 का स्क्वायर, गुणा कर दो। देखिए 8√2 का गुणा करना है 8√2 से। 8 का गुणा 8 से करो, कितने हुए 64, इंटू √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। रूट वाली किसी भी संख्या का उसी रूट से करते हैं तो आ जाती है अंदर वाली संख्या, ये आपको अच्छे ढंग से मैंने बताया हुआ है। अब 64 का गुणा 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128। अब क्षेत्रफल है और आपको सेंटीमीटर में मान दे रखा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में सेंटीमीटर के ऊपर घात 2। ओके, तो इस ढंग से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार अगर पूछा हो वर्ग का परिमाप तो वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको 4 इंटू भुजा सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भुजा आपने पहले से निकाल दी है, 4 इंटू भुजा करेंगे तो आपके आ जाएगा परिमाप। तो कोई भी प्रश्न घूम के आ सकता है बोर्ड के अंदर, आप यदि बेसिक से समझेंगे तो आराम से उसका जवाब दे सकते हैं।